Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and welcome back to another vlog. आज का vlog बहुत ही छोटा सा या बड़ा, ये मुझे नहीं पता कि किस टाइप का बनेगा, क्योंकि मैं आज बहुत सारी हैक्स बताऊंगी जो मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं चाहती हूँ वो मैं आप लोग से भी शेयर करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपना फेस वगैरह वॉश किया, ठीक है, आपने लेंस लगा लिया अगर आपको लगाना है तो, ठीक है। बीच मेकअप में कोशिश करें कि लेंस ना लगाएं क्योंकि मेकअप ख़राब हो जाता है, आंसू आ जाता है। उसके बाद आपने अगर अगर इफ़ यू वांट कि प्राइमर यूज़ करना है या मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, अगर ड्राई स्किन है तो बेस्ट है आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो, उसके बाद आप ये यूज़ कर लो जो मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट एलोवेरा जेल अप्लाई कर लो। किसी भी कंपनी का आपने एलोवेरा जेल लेना है और आपने उसको अप्लाई करना है अपने फेस पे अच्छे से। मैं एलोवेरा जेल ही यूज़ कर रही हूँ, जो आजकल मेरा इतना अच्छा मेकअप हो रहा है। पूरे फेस में आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है, अंडर आइज में भी और नोज़ की साइड, चेक्स और हर जगह, ठीक है, पूरे फेस में अच्छी तरीके से। क्वांटिटी इतनी हो कि आपका फेस कवर हो जाए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो उसकी क्वांटिटी कि बहुत लेयर हो जाए, बस इतना रखना है कि आपका फेस कवर हो जाए। तो एलोवेरा जेल मैंने यूज़ कर लिया। अब इसको हम थोड़ी सी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे ताकि स्किन हमारी सेट हो जाए, गीला गीला ना हो, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन या कंसीलर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अजीब हो जाएगा। आपने एलोवेरा जेल लगा के उसको 5 to 10 मिनट्स ड्राई होने के लिए देना है, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट यूज़ अच्छा, मैं जो आज बताऊँगी वो मैं ये बताऊँगी कि आपने अपना फुल फेस कैसे कवर करना है। जस्ट यूज़ कंसीलर, ठीक है, मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ करूँगी और मैं कोई फाउंडेशन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करूँगी। और आपने सिर्फ कंसीलर से ही अपना फाउंडेशन जो है, मतलब अपना फेस पूरा जो है वो कैसे कवर करना है, कवरेज कैसी आएगी। सो पूरी वीडियो देखनी है फुल और मुझे कमेंट्स पे भी बताना है कि कैसी लगी। ओके ओके, तो हम फर्स्ट यूज़ करेंगे करेक्टर, और मैं करेक्टर यूज़ कर रही हूँ क्लेज़ोना ब्यूटी का और इसका शेड है CC5। ओके, अच्छा, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे बहुत फेस पे डार्क स्पॉट होते हैं या अंडर आइज़ पे हम यूज़ कर लेते हैं हल्कों की वजह से, ठीक है। बट मेरे नीड नहीं है, क्योंकि मेरी नींद भी पूरी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी मैं इसका यूज़ बताऊँगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। अक्सर होता है हम बहुत सारा अप्लाई कर लेते हैं और जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो फिर मिक्सअप हो जाता है, मतलब फिर इसकी जो ये कलर टोन है ना, ब्राउन ऑरेंज टाइप, वो जाती नहीं है फाउंडेशन के साथ मिक्स होके और अजीब वो हो जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा आपने जो है मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत लाइट से यूज़ करना है, जस्ट ऐसे करना है और इसको हल्का सा आपने सिर्फ यहाँ लगाना है, ठीक है, हल्का सा लगा के विद द हेल्प ऑफ फिंगर इसको आपने ऐसे टैप करना है, हल्के हल्के, क्या बोलते हैं, मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किया और जस्ट लुक एट माई फेस कि कितना अच्छा जो है लुक आ रहा है, ठीक है। हमारी बेस भी इसी से अच्छी बनती है, मैंने नोट किया है, ठीक है। तो आप भी ट्राई करना, डायरेक्ट एलोवेरा जेल लगाना और उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना। जब वो ड्राई हो जाए फिर आप मेकअप स्टार्ट कर देना और फिर आप रिज़ल्ट देखना, बस दी एंड। चीज़ की क्वांटिटी आपने कम रखनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे करेक्टर लगाया तो क्वांटिटी कम रखी है मैंने इधर, फिरते हुए सेट भी हो जाए और हटे भी नहीं। अब देखो मेरा बिल्कुल सेट हो गया, हटा नहीं है, ठीक है। नाउ इस टाइम फॉर कंसीलर। ओके, यहाँ मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ शी ग्लैम का और शेड नंबर है शेल, ठीक है, इस पे नाम लिखा हुआ है इसका। तो आपने कोई भी कंसीलर यूज़ करना है, कोई सा भी हो जो आप यूज़ करें, आपने ऐसे इसको लेना है, डायरेक्ट आपने यूँ अप्लाई नहीं करना, हल्का सा ऐसे करके अंडर आइज पे इस इधर कॉर्नर पे लगाना है, इस कॉर्नर पे लगा। अब आपने इसको सिर्फ ब्लेंड करना है विद द हेल्प ऑफ एनी ब्लेंडर। अंडर आइज पे नहीं आएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे, ठीक है। अंडर आइज हमारी ड्राई हो जाएंगी, उसके बाद हम थोड़ी सी कवरेज देंगे, ये मेरा फेस डन हो गया। अभी मैंने ऐसे ही चला लिया इसको। अब हमारी बारी आती है आइज़ की। आइज़ में आपने टैप करना, सिर्फ विद द हेल्प ऑफ एनी ब्लेंडर या ब्रश आप यूज़ करते दो और उसको आपने सिर्फ टैप करना है, ठीक है। लो,
जस्ट लुक। ओके, ठीक है। फिर आपने हल्का से इसको टैप करना है, ठीक है। फूक मैं मारी हूँ, ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब फिर सिर्फ सिर्फ अंडर आइज में रखना है ताकि क्रीज ना आए। क्रीज आ जाती है ना, वो ना है इसे। जस्ट लुक, आपने इसको ऐसे करना है। डन। पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी मैं। चाहो तो ऊपर कर लो, वैसे मैं ऊपर करती नहीं हूँ बट मैं अभी कर रही हूँ। बस डन। देख लो मेरा फेस सही से आ जाती है आईब्रोज की, ठीक है। आईब्रोज के लिए मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, 2 in 1 है। ब्राउन शेड भी है और ब्लैक शेड भी है इस पे। अच्छा, ब्राउन तो हम यूज़ करते ही हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मसला होता है कि ब्लैक, वो बिल्कुल जेट ब्लैक कर लेते हैं अलग से, ये सकता है स्टिकर लगा कर आए। तो आपने ऐसा नहीं करना। आईब्रोज बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आप लोग को बताऊँ। आपका जो आर्च वाला पार्ट है, दिस वन, इसमें हमने हल्की सी सिर्फ, ठीक है, हल्की सी आपने लाइन देनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे शीशा ले लूँ वरना मैं भी उन्हीं की तरह ना बन जाऊँ। अच्छा जी, ये है मेरा आर्च वाला पार्ट, ठीक है। आपने हल सिर्फ एक लाइन देनी है इस वाले पार्ट को, देख लो। आर्च वाले पार्ट में आपने रखना है और सिंपल एक लाइन दी है, देख लो यहाँ पे दिख भी रही है, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम यहाँ का भी। डन। आईब्रोज हो गई। अब आपने विद द हेल्प ऑफ आईब्रो ब्रश, ये भी 2 in 1 है, ये इसका ब्रश और ये इसका वही जो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अब आपने सिर्फ ब्रश से ही इस पूरे को कवर करना है। लोग, मेरी दोनों आईब्रोज डन हो गई हैं। अच्छा, मैंने ब्लैक से क्यों बताया है, क्योंकि ब्राउन तो सभी यूज़ करते हैं और ब्लैक और ब्राउन दोनों सेम है। अगर आपने ब्लैक यूज़ करनी है तब भी आपने इसको ऐसे यूज़ करना है, अगर वाइट ब्राउन यूज़ करनी है तो भी आपने इसको ऐसे यूज़ करना है। ओके, आईब्रोज डन हो गई हैं। इसके बाद पारी आ जाती है आई शेडो की। आई शेडो आपने कैसे यूज़ करना है, ओके। शेडो का सिंपल सा तरीका है, आप न्यू शेड यूज़ करो, लाइट शेड यूज़ करो। भले आप डार्क कलर पहनो या लाइट कलर पहनो, बट कोशिश करो कि मेकअप लाइट रखो, क्योंकि लाइट से डार्क हो सकता है, डार्क से लाइट कभी भी नहीं हो सकता। किट यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत ही मेरे पास प्यारे से लाइट लाइट शेड्स हैं, जस्ट लुक। विद द हेल्प ऑफ लाइट पिंक न्यू शेड, सेम एज इट इज़ हम इसको भी कर लेंगे। ओके, मेरी दोनों आइज डन हो गई हैं, जस्ट लुक। अच्छा, मैंने पूरा आईब्रोज तक जो है शेड लेके गई हूँ और पूरे आईब्रोज को भी मैंने साथ में कवर किया है। लाइट शेड, डोंट यूज डार्क ब्लैक ब्लू पिंक, एकदम शॉक पिंक कलर, नो। लाइट, हमेशा लाइट। लिपस्टिक भी लाइट, ब्लश भी लाइट, आईब्रोज भी लाइट, सब लाइट। ओके, डन हो गया। इसको पूरी क्रीज को मैंने इसी शेड से कवर कर लिया है। ओके, मैं यहाँ पे क्रीमी ब्लश यूज़ कर रही हूँ और इनमें 2 शेड्स हैं। हम लाइटर शेड यूज़ कर लेते हैं, ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, जस्ट ₹100। अच्छा, ये मैंने ये लाइटर शेड उठाया है। अगर आपको थोड़ा सा पिंक डार्क चाहिए तो आप उठा सकते हो, बट लाइट से हम यूज़ करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। स्माइल करनी है हमने, और जब ये आपके चिक्स यूँ फूल जाएंगे तो फिर आपने ये ब्लश लगाना है, ओके, लाइक दिस। ब्लेंडर यूज़ करना है आपने, स्माइल करना है और इसको ब्लेंड कर देंगे बस। मैं इसी एरिया में रहूँगी, इस एरिया से मैं बाहर नहीं जाऊँगी, ओके। लुक एट दिस। ओके, अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। और ये ऐसे। ओह, मेरा ब्रश टूट गया गाइस, खैर हो गई। आपने ब्रश लिया, स्माइल की। लिप्स के लिए आपको कोई भी ब्राउन लिप पेंसिल चाहिए, बट ये मेरी 2 in 1 है तो मैं इसको आईब्रो में भी यूज़ करती हूँ और लिप पे भी यूज़ करती हूँ। आईब्रो के लिए ब्लैक यूज़ करती हूँ, लिप के लिए ब्राउन यूज़ करती हूँ और अगर कभी कभी ब्राउन की नीड होती है तो हम वो भी कर लेते हैं, इट्स ओके। सो अब, अच्छा, लिप्स पे आपने स्माइल रखनी है। एक मैं अपना शीशा ले लूँ छोटू सा।
आपने लिप्स पे स्माइल रखनी है, ओके? हम्म। स्माइल रख के ऊपर वाला जो लिप है आपका, उसमें हमने ऐसे शेप देनी है। ओके, अब नीचे वाले लिप को भी सेम ऐसे ही करना है कि जस्ट लुक माय लिप इज डन, मतलब आई लिप लाइन डन। अच्छा, आजकल बहुत ही सर्दियां हैं तो सर्दियों के हिसाब से ग्लॉसी लिप्स चलते हैं, ठीक है? तो मैं वही बता रही हूँ, टिप दे रही हूँ। वरना तो आप सिंपली इस पे अगर आपको न्यूड मैट शेड रखना है तो आप पे भी लिप शेड रख लो, दैट्स इट, ओके? तो सिंपल मैं छोटी सी एक अपनी जो है वो बता रही हूँ, जो मैं आजकल बहुत कर रही हूँ, पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह में यही यूज़ करती हूँ। आपने कोई भी टेंट लेना है, ये टेंट मैंने चेस से लिया था, खुदा मोजी का बट लोकल है, ठीक है? इसको पूरे लिप पे आपने करना है। हम्म। ओके। उई। उसके बाद आपने कोई भी लिप ऑयल यूज़ कर लें या लिप ग्लॉस यूज़ कर लें जो आप करते हो। ये मैंने दराज से मंगवाया था और ये मेरा बेस्ट है। इस पे हल्का सा पिंकी सा शेड है, लेकिन ये अब दी एंड हो गया है इसका, दी एंड हो गया है ये, टाइम हो गया इसको मैंने मंगवाए हुए। अच्छा, फिर हम इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है? सो फाइनली माई मेकअप इज डन, जस्ट लुक एट माई फेस। मस्कारा मैंने लगा लिया है। तो ये छोटी सी लाइफ हैक थी, इसमें तीन चार जो है मैंने लाइफ हैक्स भी दी थी कि आप लोग की हेल्प हो जाएगी, ओके? क्योंकि आजकल हर कोई हर चीज़ नहीं बताता। जो आजकल इतना फ्लॉलेस और इतना प्यारा सा बेस बनता है वो इसी वजह से बनता है कि लोग अब सब कंसीलर पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, ये फाउंडेशंस वगैरह इतनी यूज़ नहीं होते। ब्राइडल जो होते हैं उनमें हो जाता होगा, बट ये बहुत ही कोई मिनिमल सा लुक है, ना बहुत ही ओवर मेकअप है, ना बहुत ही कुछ, कुछ भी ओवर नहीं है इसमें, ठीक है? तो होप यू ऑल लव माई लुक, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने इतनी दफ़ा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे बीमारी है वो वर्ड्स रिपीट करने की। मतलब बस फ्रेश लुक आ रहा है, मतलब बहुत ही फ्रेश लुक आ रहा है, आई जस्ट लव माई लुक, जो बात है। अच्छा, इसको मैं पहले लाइट्स पे दिखा देती हूँ, अभी मैंने लाइट ऑन की हुई है, इसको हम ऑफ कर लेते हैं। जस्ट लुक, ये पीछे मेरी लाइट और ये, हम्म। अच्छा, लाइट्स मैंने ऑन करके भी दिखा दिया, ऑफ करके भी दिखा दी। कुछ ऐसा होता है कि लाइट्स पे भी मसला होता है, तो वो बोलते हैं कि लाइट्स ऑन थी तो इसलिए इतना अच्छा लग रहा है, बट लुक, मैंने अभी लाइट्स ऑफ कर दी, कोई ओवर नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी लगे तो यू कैन टेल मी बोल, यू कैन टेल मी कि हाँ भाई ये ज़्यादा है। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा लुक पसंद आया होगा, मेरी छोटी सी लाइफ हैक्स भी पसंद आई होंगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो, लगेगी तो अच्छी, मैंने अच्छी वीडियो बनाई है ना। और अगर और लाइफ हैक हम लेकर आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स पे बताएगा, फिर हम और जो है लाइफ हैक जो है वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय।